यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव में महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में सभी पार्टियां चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। पार्टी के दिग्गज नेता प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मगर इसी बीच समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से मेयर का चुनाव लड़ चुके साजिद चौधरी ने अपने काफी कार्यकर्ताओं के साथ सपा को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और बसपा के पश्चिमी प्रदेश संयोजक काजी इमरान मसूद और पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने खुद साजिद चौधरी को बसपा की सदस्यता ग्रहण करवाई है। बसपा का दामन थामने के बाद साजिद चौधरी ने बताया कि आज बीजेपी से लड़ना इतना आसान नहीं है। अगर खुरफा और बुर्का एक साथ हो जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति बदली जा सकती है। देखिए मान्यवर, आप सभी भली भांति जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी से फाइट करना इतना आसान नहीं है। हम आभारी हैं बहन कुंवारी मायावती जी की कि उन्होंने इमरान भाई को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी बनाकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और ये समीकरण आप सभी बुद्धिजीवी हैं, जानते हैं कि अगर खुरपा और बुरखा एक साथ हो जाए तो हिंदुस्तान की राजनीति बदल सकती है। आज इसकी ज़रूरत थी, तो इन्हीं को हालात को देखते हुए हमने ये फैसला लिया कि इस वक्त जो है बहन कुंवारी मायावती जी को और इमरान भाई के हाथों को मजबूत किया जाए ताकि बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। साजिद चौधरी ने आगे बताया कि एक आदमी से कभी पार्टी नहीं चल सकती। जो समुदायों को लेकर राजनीति करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते। देखिए मान्यवर, कभी भी एक आदमी से कभी पार्टी नहीं चल सकती, एक समुदाय से पार्टी नहीं चल सकती। लेकिन ये कहने की बात आती है कि जो समुदायों को लेकर राजनीति करते हैं वो कभी सक्सेस नहीं होते। तो इसीलिए ये दो समुदाय अच्छी खासी परसेंटेज लेकर चलते हैं, तो इसमें सभी वर्ग का साथ चाहिएगा और सभी का साथ जुड़ेगा, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। सपा पर तंज कसते हुए साजिद चौधरी ने बताया कि काफी समय से सपा में मुस्लिम वर्ग एक तरफा बहुमत कर रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाती। समाजवादी में काफ़ी समय से मुस्लिम वर्ग एक तरफा बहुमत करता आया है और जो पिछली आपने विधानसभा में भी देखा होगा कि एक तरफा वोट समाजवादी को दिया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से वो सत्ता में नहीं आ पाती। कहीं ना कहीं अभी वोट परसेंटेज उनको भी अपनी यादव समाज को या और दूसरे समाज को उनको जोड़ना पड़ेगा, जब जाके वो सक्सेस हो सकते हैं। तो इसीलिए उनके लिए अभी काफ़ी संघर्षशील है मामला और उनको हमारे समुदाय के वोट चाहिए। वो काम हमारे लिए नहीं करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं विधानसभा में। जैसे विपक्ष में दूसरी पार्टी है, जितनी बड़ी पार्टी होने के बाद विपक्ष में इतना वो कार्य अभी जिम्मेदारी से नहीं समझ रहे हैं, वो देश हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने मफाद के लिए लोग लड़ रहे हैं। इस अवसर पर इमरान मसूद ने कहा कि अब सपा के सिंबल पर मेयर का चुनाव लड़ चुके साजिद चौधरी द्वारा बसपा ज्वाइन करने से स्थिति में सुधार होगा। मिल रहा है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि आज साजिद चौधरी साहब के आने के बाद हमारी स्थिति और सुदृढ़ होगी और निश्चित रूप से हम लोग बहुत भारी मतों के साथ चुनाव जीतने का काम करेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जो हमारा वादा है, सबसे पहले शहर के अंदर हमारी गलियों में तो विकास आया नहीं था, इन गलियों में विकास की गाड़ी को लाया जाए और जिन गलियों में विकास गया था, जो भाजपा के लोग कहते हैं कि हमारे हैं, हमारे लिए तो सब अपने हैं, लेकिन उनकी गलियों में जहां विकास गया था वो सारा खोदकर चला आया और दमे के पेशेंट बना दिए। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने पूर्व विधायक पर एक बार फिर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि देहात विधायक आशु मलिक सीधा इंसान है, जिसे लाला जी ने ख्वाब दिखाकर फंसा लिया है, जिसका जवाब आने वाले चुनाव में जनता देने का काम करेगी।